दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज हम फिर भारतीय राष्ट्रीय क्विज के 20 नए प्रश्नों के साथ जुड़ रहे हैं, जो 20 प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होंगे। और इन 20 प्रश्नों का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ साथ कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं एग्जाम में या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और ऐसे डिटेल्ड तरीके से क्वेश्चन को करते चलेंगे कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं। ये टॉपिक इतना जबरदस्त ढंग से आपका क्लियर हो जाए कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को करें तो आपको ऐसा फील हो कि ये सभी के सभी प्रश्न हमने पहले ही करके आया है। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल है। और आप यदि सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और इस मेहनत में और चार चांद लग जाएगी। तो दोस्तों, आप जरूर सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये आपका सपोर्ट इस चैनल को ग्रो कराएगा और इस चैनल के माध्यम से आपके साथ साथ आपके भाई बंधुओं को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के साथ क्वेश्चन और एग्जाम में सफल होने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में कहां हुआ था। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में कहां हुआ था। लाहौर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, या मद्रास में हुआ था। तो 1924 का जो अधिवेशन है, इसके बारे में हम बात करें तो यह बेलगांव में हुआ था। कहां हुआ था? बेलगांव में। और बेलगांव कहां है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे कि 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव यानी कि कर्नाटक में हुआ। यह अधिवेशन इसलिए विशेष था क्योंकि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और गांधी जी ने सिर्फ एक बार, ये भी क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो बेलगांव कर्नाटक में है उसके थे, और 1924 में थे। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बने आप कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी हमने पढ़ा एग्जाम पॉइंटर में कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। और देखिए, यह एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम पॉइंटर में वैसे सभी बातों पे चर्चा की जाएगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आपकी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गांधी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके एग्जाम पॉइंटर में देखते हैं तो गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, और इस अधिवेशन में कांग्रेस संगठनात्मक सुधारों पर चर्चा हुई। कांग्रेस में इस बात पे संगठनात्मक सुधारों पे चर्चा की गई। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है कि संगठनात्मक सुधार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी है 1922, सी है 1924, और डी है 1927। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। अब एग्जाम पॉइंटर की तरफ चलते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 कांग्रेस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए, इसकी अध्यक्ष को भी हमें पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे सी विजय राघवाचारी जी थे। कौन थे? सी विजय राघवाचारी जी। यहां कांग्रेस का संविधान बदला गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कांग्रेस का संविधान क्या किया गया? बदला गया। तो कांग्रेस का संविधान 1920 वाले अधिवेशन में बदला गया, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी जी थे। पहली बार कांग्रेस को जन आधारित संगठन बनाया गया। जन आधारित यानी कि जनता को मध्य नजर रखते हुए, ठीक है, जनता को आधार मानते हुए इसको एक संगठन के रूप में क्या किया गया? मान्यता दी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि नागपुर अधिवेशन का मुख्य निर्णय क्या था। आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज था, या असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ये भी क्वेश्चन यूपीएससी प्री का है, 2008 में पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इन सब में से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1930 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो 1920 का एक ही आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, और ये नागपुर अधिवेशन जो हुआ था ये भी 1920 में ही हुआ था। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या क्या हुआ इस पे चर्चा करेंगे। और होता क्या है कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृत कर दिया गया कि ठीक है आप असहयोग आंदोलन को शुरू करें। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, यानी कि जो भी ब्रिटिश सरकार की संस्थाएं थी उन सबका बहिष्कार कर देना है। विदेशी वस्तुओं का त्याग, जो विदेश से वस्तुएं आती थी, जो व्यापार होता था उसको हमें क्या कर देना है, उसका भी त्याग कर देना है। और खादी का प्रचार, क्योंकि खादी स्वदेशी था इस वजह से खादी का प्रचार करना अनिवार्य कर दिया गया। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1927 में हुआ था, 1928 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था। इस चीज को पहले ही पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियो में कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये सबसे कम उम्र के क्या थे? ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम पॉइंटर में लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? तो पूर्ण स्वराज कहिए या पूर्ण स्वतंत्रता कहिए, इसकी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। डेट भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई या प्रस्ताव को पारित किया गया, या पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को किस डेट को पारित किया गया। तो आपको बिल्कुल चीजों को ध्यान में रखना है। कहां हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई कि ब्रिटिश साम्राज्य से अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? आप बताएंगे कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1929 को मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, 2 अक्टूबर 1930 को मनाया गया। तो हम जानते हैं कि यहां 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ इसका एग्जाम पॉइंटर देखते हैं सबसे पहले कि लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी स्मृति में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है, जिसके वजह से 26 जनवरी का ही डेट चुना गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया कि ये 26 जनवरी को जो हम लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया है उसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को ही हम भारत का संविधान लागू करते हैं। अब ऊपर वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। इसमें हम समझेंगे कि जब 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया और कहा गया कि हम पूर्ण स्वतंत्रता मानते हुए यहां से पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हैं और हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब डोमिनियन राज्य नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। 1929 में हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर होता है 1931 में। आप फटाफट बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इस बात पे भी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कराची के अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कराची अधिवेशन की विशेषता क्या थी। आपको बताना है कि जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसकी विशेषता क्या थी। अब आप पढ़ चुके हैं, अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, भारत छोड़ो का प्रस्ताव था या सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था उसका अधिकार था। तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पहले ही 1930 में ही शुरू हो गया था। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता तो 1929 में ही आ गई थी, भारत छोड़ो 1942 में था। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। तो हम ऐसे भी इलिमिनेट कर सकते हैं, जब यदि एग्जाम हॉल में हम होंगे तो हम ऐसे भी इलिमिनेट कर देंगे कि क्या क्या नहीं होता है। तो इसमें होगा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, जो मौलिक अधिकार था उस पर जोर दिया गया। पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार यानी आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा भविष्य के संविधान की नींव रखी गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कांग्रेस का मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो कांग्रेस का मेरठ षड्यंत्र केस था वह किससे संबंधित था। ऑप्शन है क्रांतिकारी से, बी में किसान से, सी में समाजवादी से और डी में मजदूर से। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों से संबंधित था। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में कम्युनिस्ट नेता ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था मजदूर आंदोलन को कुचलना, जो भी मजदूरों का आंदोलन था उसको कुचल देना इसका उद्देश्य था, इसीलिए इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, आप बताएंगे फटाफट। तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो हम लोगों ने पढ़ा था बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब यहां क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था। सबसे पहले कौन सा अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ह्यूम था, बिडरबन था, जॉर्ज यूल था या बैनर्जी था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूले। नीचे आते हैं एग्जाम पॉइंटर में कि जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। यह बात तो आपको याद रखना ही रखना है और साथ में आपको याद रखना है कि यह अधिवेशन कहां का था और कब हुआ था। तो 1888 अधिवेशन इलाहाबाद में यह अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूले। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृपया सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करें इस चैनल को। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था। यह भी जो अधिवेशन था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें आकर के जुड़ी जो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को और मजबूत बना रही थी। तो सबसे पहले 1916 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम पॉइंटर में देखिए कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। हमें याद होगा कि नरम दल और गरम दल सूरत अधिवेशन, किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन 1907 में वो लोग अलग हो जाते हैं, नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं। फिर एनी बेसेंट के अथक प्रयास से, एनी बेसेंट जो थी उनके अथक प्रयास से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक फिर दोनों मिलते हैं और एनी बेसेंट के अथक प्रयास से फिर नरम दल और गरम दल 1916 में एक हो जाते हैं और इसलिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और इसे लखनऊ पैक्ट से भी जाना जाता है। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था उसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और नरम दल और गरम दल फिर से कब एक हुए, तो 1916 में एक हुए। और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। गांधी जी ने शुरू किया था,
एनी बेसेंट ने शुरू किया था, तिलक ने, या दोनों? तो बिल्कुल एनी बेसेंट और तिलक दोनों इसका आंसर होगा। एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने शुरू किया था। अब कैसे किया था इस पे बात करते हैं। होम रूल आंदोलन, यह आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और उद्देश्य था कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिलाना। अब डोमिनियन स्टेट जो होता था कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिला दो, पहले 1929 से पहले पूर्ण स्वराज न मान करके भारतीय जो भी क्रांतिकारी होते थे वो ये कहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता छोड़ो, यदि नहीं दे सकते हो तो हमें डोमिनियन स्टेट्स ही दे दो पहले, कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए, हम इस लड़ाई को यहीं बंद कर देंगे। लेकिन 1929 में जब देखते हैं कि ये चीजें इतनी बढ़ रही है तो 1929 में डोमिनियन स्टेट को छोड़ करके सीधे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती है कि अब हम ब्रिटिश सरकार की एक भी गतिविधियों को सहने के लिए रेडी नहीं है और हमें अब ब्रिटिश सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना है। और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ते हैं और उसके बाद की जो भी क्रांतियां होती हैं वो सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ही होती है कि अब अंग्रेजों को बाहर छोड़ के जाना ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? यह भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखा है, बस लैंग्वेज चेंज है। और ये एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है। कितना प्यारा सा और कितना सीधा सा प्रश्न है। इसका आंसर एक लाइन में आप देंगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत, यानी कि सूरत। अब आपको पता है कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसमें कांग्रेस का विभाजन दो दल में हो गया था, नरम दल और गरम दल, जिसमें कांग्रेस का पहला विभाजन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है कि जो कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो हमने बताया था कि जब भी यदि गरम दल की बात करें, गरम दल की नेता की बात करें तो एक ट्रिक याद रखना है, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल, नोट कर लीजिए आप। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये शुरू में तीन ऐसे नेता थे जो गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में वैसे चंद्रशेखर आजाद आते हैं, भगत सिंह आते हैं, राजेंद्र सिंह लाहौरी आते हैं, सुखदेव, राजगुरु, ये जो लोग भी आते हैं ये सब बाद में आते हैं और ये लोग भी गरम दल के नेता होते हैं। लेकिन शुरुआती में गरम दल का मेन नेतृत्व करता यही तीन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें से इन तीनों में से लाला लाजपत राय हैं ही, तिलक हैं ही, बिपिन चंद्र पाल हैं ही, तो हमारा ऑप्शन बचता है सी और इसका आंसर हो जाएगा गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम था। और गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, ये जो जितने भी लोग थे ये सब लोग क्या थे? ये सब लोग नरम दल के नेता हुआ करते थे। हम देखेंगे नरम दल संवैधानिक सुधार पे ध्यान देता था, प्रार्थना और निवेदन इनकी जो भी होती थी, जो भी इनका विरोध होता था उसमें प्रार्थना और निवेदन होता था और ये पूर्ण रूप से हिंसा को बहिष्कृत करते हुए अहिंसा के मार्ग पे चलना प्रारंभ करते थे। इसके प्रमुख नेता गोखले और दादा भाई नौरोजी होंगे, जो शुरुआत में 1900 से 1910 तक के बीच में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के गरम दल का नारा क्या था? आपको बताना है कांग्रेस के गरम दल का नारा क्या था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसमें से आप पकड़ पाएंगे, बहुत लोग कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद भी हो सकता है, करो या मरो, लेकिन करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया था। तो सबसे पहले गरम दल के मुख्य नेता जो बाल गंगाधर तिलक होते थे, उन्होंने ही 1916 में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, और अभी तक यदि आप सेशन का लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें कि पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसको मिस न करें और आप एग्जाम हॉल में जब जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर करके आए। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे गरम दल का क्या था, तो ये उग्र राष्ट्रवाद थे, ये बहिष्कार करते थे, इनको अपने आत्मबल पे विश्वास होता था। इन्हें लगता था कि आजादी जो है वह प्रार्थना और याचना से नहीं मिलेगी बल्कि इसे लड़ करके लेना होगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? बार बार प्रश्न आ रहा है। देखिए यूपीएससी प्री में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यह नारा बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, उससे पहले देखें बाल गंगाधर तिलक 1916 में गरम दल के नेता थे, जन आंदोलन के समर्थक भी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि कांग्रेस का 1906 अधिवेशन कहां हुआ था? जो 1906 का अधिवेशन था कांग्रेस का, वो कहां हुआ था? बनारस में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, सूरत में हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। अब हमने एक ट्रिक आपको बताया था, CLC, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। और कलकत्ता जो था ये 1906 में, और इसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ओल्ड मैन, वह सबसे वृद्ध व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो भी दादा भाई नौरोजी ही होते हैं। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की गई। यह बहुत बढ़िया पॉइंट है और इसको आपको याद रखना है। बहुत लोग चले जाते हैं सीधा 1929 या लाहौर अधिवेशन इसका आंसर लगाते हैं, लेकिन पहली बार स्वराज का कोई मुद्दा उठाया या बात किया तो वह 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसमें स्वराज की मांग की गई थी कि हमें स्वराज चाहिए। लेकिन जैसे ही पूर्ण स्वराज कहे, पूर्ण स्वतंत्रता कहे, तो आप सीधे 1929 के लाहौर अधिवेशन में चले जाएंगे और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सिर्फ पूर्ण लगा दे तो सीधा पूर्ण स्वराज 1929 से आप लिंक कीजिएगा, और सिर्फ स्वराज कहे तो 1906 आपको लिंक करना है। ऐसे चीजों को रखना है ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करता है वह इसीलिए करता है कि आप कंफ्यूज हो, आप वहां गलती करके आए। एग्जाम कोई भी सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि एग्जाम रिजेक्शन के लिए होता है कि इतने बच्चों में से कितने को रिजेक्ट किया जा सकता है, जो बचेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो सिर्फ रिजेक्शन के लिए एग्जाम होता है। अगला क्वेश्चन है, 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप ऑप्शन देखेंगे, गोखले, तिलक, बैनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 1906 की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इनका एज इस समय 72 वर्ष था और सबसे बुजुर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता माना जाता है। इनके बारे में ये भी लाइनें बहुत अच्छी हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो तो हैं ड्रेन थ्योरी के जनक, यानी कि इसको हिंदी में धन निष्कासन सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले धन निष्कासन सिद्धांत इन्हीं ने दिया था और इन्होंने ही बताया कि अंग्रेज भारत को बहुत जबरदस्त तरीके से लूट रहे हैं, यहाँ के धन को ले जाकर के विदेशों में और अपने देश में इसका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत कभी भी एग्जाम में पूछ दे तो दादा भाई नौरोजी ही इसका आंसर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 1906 अधिवेशन की प्रमुख मांग क्या थी? आपको बताना है स्वराज था, पूर्ण स्वतंत्रता था। अभी हमने बताया कि जैसे ही पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की बात आए तो 1929 से आपको जाना है, और सिर्फ स्वराज की बात आए तो आपको ऑप्शन नंबर ये याद रखना है, और ये 1906 से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906। डोमिनियन स्टेट संविधान सभा है, ये अलग है। यह पहली बार था जब कांग्रेस ने खुले तौर पर स्वराज की मांग की थी। यहां भी बातों को एकदम याद करना है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि पहली बार खुले तौर पे स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा की गई थी 1906 के अधिवेशन में, जो कलकत्ता का अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये तीनों चारों पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कृपया करके सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए जैसे ही, और हर दिन हर रोज यहां क्लास लिया जाता है, और प्रतिदिन आप जुड़ना ना भूलें, और प्रतिदिन जुड़े और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारे साथ करें। साथ में क्वेश्चन से और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनाए जा सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और एक बार आप हमारे साथ क्वेश्चन कीजिए, उस सीरीज को, उस टॉपिक के पूरे सीरीज को कंप्लीट कीजिए, फिर आप अपने आप में देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं और आपका टॉपिक कितना बेहतर ढंग से क्लियर होता है। कांग्रेस का 1907 अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया। 1907 अधिवेशन आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ था, कहां हुआ था। तो यह सूरत का अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो गुट में बटा था।
फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाके जुट जाते हैं एनी बेसेंट के अथक प्रयास से, लेकिन 1907 में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बात कही गई है कि ये लोग चाहते थे लाला लाजपत राय को कि उनको हम लोग बना देते हैं इसके अध्यक्ष, और इधर ये लोग रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे नरम दल वाले, और नरम दल गरम दल में झड़प हो जाती है अध्यक्ष पद को लेकर के, और यहीं ये दोनों अलग हो जाते हैं कि ठीक है आप अपना अपने पास रखिए, हम अपना अलग आज से शुरुआत करते हैं, और गरम दल अलग हो जाता है, नरम दल अलग हो जाते हैं। तो 1907 के अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? स्वराज प्रस्ताव के लिए, विभाजन के लिए, असहयोग के लिए, होम रूल के लिए। तो आपका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजन के लिए, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, अध्यक्ष रास बिहारी बोस बनाए गए, कारण मुख्य रूप से वैचारिक मतभेद था, यानी कि दोनों के विचारों में मतभेद था। वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने। कौन चाहते थे रास बिहारी घोष के लिए? तो नरम दल के लोग चाहते थे, और गरम दल के लोग चाहते थे कि नहीं लाला लाजपत राय को ही बनाया जाए। गरम दल बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम पंथियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना। नरम दल और गरम दल का विभाजन, और कांग्रेस यहां से कमजोर पड़ने लगी। इसी की वजह से फिर 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों से इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो एक एक लाइन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल लिंक किया हुआ लाइन है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे चीजें आपके दिमाग में फिट होती चली जाएंगी, और आप एग्जाम में जब जाएंगे तो एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बनाएगा, जहां से उसको बनाना होगा उसको हम पहले ही यहाँ एग्जाम पॉइंटर में डाल करके रखे हुए हैं। अब बिल्कुल विश्वास कीजिए और उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, जब तक आप सफलता के मार्ग तक नहीं पहुंचते हैं, शिखर तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जीएस सारथी आपके साथ रहेगा और आपके साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो कृपया करके जीएस सारथी अड्डा जिसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, हमारा यह कहना है या मानना है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट क्लियर होगा। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।